भाई नेपोटिज्म से भरा सड़क 2 का ट्रेलर आ चुका है। क्या? अरे निकाल फोन, मार तो डिसलाइक इस ट्रेलर को। सुशांत के सुसाइड का, उसके साथ हुए नेपोटिज्म का, सबका बदला लेगा रे पब्लिक, छोड़ेगा नहीं। इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। चले दुख भरी कहानी मत सुना, चल। ये हलकट, ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। सड़क 2 के लिए अर्ज किया है कि आ गया उस मूवी का ट्रेलर जिस मूवी का नाम है सड़क 2। जी हाँ, आ गया उस मूवी का ट्रेलर जिस मूवी का नाम है सड़क 2, जिसका डायरेक्टर है ठरकी। और पब्लिक इस ट्रेलर को देखकर गई भड़क, बोली आथू। तो जो अभी तक मैंने सड़क 2 पर मज़े लेने की कोशिश की है उसको हटाकर पॉइंट पर आते हैं। तो सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब पर आते ही पब्लिक ज़बरदस्त गुस्सा दिखा रही है और दबाकर डिसलाइक कर रही है इस ट्रेलर पर, जिससे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो इस पर लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं, जिस पर कि मेरे फेवरेट लौंडे ने यो हार्ट बॉय KRK ने भी रिएक्शन दिया है कि मेरा और आप सबका ये मिशन होना चाहिए कि ये ट्रेलर दुनिया का सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने वाला ट्रेलर होगा। हमने ये हिस्ट्री बनानी है और जरूर बनानी है। और ये हिस्ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर जाकर इस ट्रेलर पर डिसलाइक करना है। तो खैर पब्लिक इस ट्रेलर पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है, इसका सॉलिड रीजन भी है। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, पब्लिक बॉलीवुड पर नेपोटिज्म को लेकर खफा है। यानी कि भाईवाद, भतीजावाद, बेटीवाद, बेटावाद, मतलब जो रिलेटिव हैं उनको ही सिर्फ काम मिलेगा बॉलीवुड में, बाकी बाहर वाले ऐसे ही फांसी लगाकर सुसाइड करते रहें। और इस ट्रेलर में भर भर कर नेपोटिज्म है। महेश भट्ट की पुत्री आलिया भट्ट इसमें स्वयं मेन रोल पर हैं। लेकिन इसका एक दूसरा कारण और भी है कि स्पेशली भट्ट फैमिली से लोग इतना गुस्सा हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद महेश भट्ट ठरकी नंबर 1 ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती, जो जियो के रिचार्ज से खुश नहीं रहती, करोड़ों का टर्नओवर करती है अपने बॉयफ्रेंड से, उसको सलाह दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली अनस्टेबल है, उसका दिमाग सही नहीं है, उससे दूर रहो। दूर रहो मतलब कि हमारी गोद में आकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो रिया चक्रवर्ती है, जब ये सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी तब भी ये महेश भट्ट के टच में थी। यानी इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। ये इससे भी पता चलता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो इस तरह की फोटो पोस्ट कर रही थी और उस पर कैप्शन लिख रही थी माई बुढ़ा। और ये बुढ़ा इतना उद्यमी है कि इसको यकीन ही नहीं हो रहा कि इसके जवानी के दिन जा चुके हैं, बुढ़ापे के दिन आ चुके हैं, फिर भी इसने ऊधम मचा कर रखा है। इसके ठरक के चर्चे जग जाहिर हैं, इसलिए और ज्यादा यकीन होता है कि रिया चक्रवर्ती और इस बुढ़े के बीच कुछ न कुछ ताल्लुकात थे। और इसको ठरक का टैग इसलिए भी मिला क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी। जब इसके जवानी के दिन थे तब इसने लॉरेन राइट नामक फॉरेनर लड़की से शादी की, जिसका बाद में नाम कर दिया किरण भट्ट, जिससे उत्पन्न हुई लड़की का नाम है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट यानी इसकी बेटी, जिसके साथ इसने लिप टू लिप किस किया और बाद में बयान कह दिया कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ शादी कर लेता। जानवर और इंसानों के बीच बस यही फर्क होता है कि इंसान रिश्तों की कदर करता है, जानवर कहीं भी मुंह मार देता है, जिससे इस ठरकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका अफेयर शुरू हुआ परवीन भाभी से और उसको इसने कुछ दिन बाद ये कहकर छोड़ दिया कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, यानी दिमाग से खराब है इसका। अब उसका दिमाग सही रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इसकी ठरक पूरी हुई, इसने छोड़ दिया। बाद में परवीन भाभी की लाश उनके फ्लैट पर मिली। इसने अपने पहली बीवी किरण भट्ट को तलाक दे दिया। उसके बाद इसने शादी की सोनी राजदान से, जिससे उत्पन्न हुई चमत्कारी लड़की आलिया भट्ट। इसकी दोनों बीवियों से और भी बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन जो मार्केट में है इस समय उन्हीं की मैंने बात की, बाकी सब गूगल कर लेना है। इसके बाद भी इसकी बुढ़ापे में भी ठरक खत्म नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो लीक हुआ जिया खान के साथ। See? कतई बुढ़ा अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की के साथ चिमगादड़ की तरह चिपका जा रहा है। बाय द वे ये लड़की जिसका नाम है जिया खान, इसने कुछ सालों पहले किसी और कारण से सुसाइड कर लिया था। तो अब इतने कांडों के बाद इस ठरकी बुढ़े का नया रिलेशनशिप है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पहले, ये दोनों अक्सर एक दूसरे से चिपके हुए नजर आते थे। और ये जो रिया चक्रवर्ती है, ये काफी इम्प्रेस थी इस बुढ़े से। सो भट्ट साहब जो हैं, मतलब आप सब जानते ही होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते हम, आप बताओ।
बहुत ही मैजिकल आदमी है और काफ़ी पागल हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फ़ोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है। क्या क्या करवाती है देखो। मैंने कहा ये अभी हम इनके साथ शूट करके, मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोस रही थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार मुझे खुद खाना लेना चाहिए। उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। कुछ भी वाह, काफी खुश लग रही है लड़की भट्ट साहब की एनर्जी से। वैसे लगता है बुड्ढा इसके सामने डाबर च्यवनप्राश के 5 डिब्बे खत्म कर आया था। और ये सब सुनने के बाद असली मजा तो ये बंदे को आया। I cannot blame the world for seeing the world as they are. I'm only responsible for what I am and what my relationship with this child is. कतई बुड्ढा लड़की के साथ चिमगादड़ की तरह चिपका जा रहा है, लेकिन अपना रिलेशन इस चाइल्ड के साथ उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बुढ़ऊ, तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हारी ठड़क पर कतई यकीन नहीं किया जा सकता। वैसे ये सारे इंटरव्यूज जलेबी मूवी के प्रमोशन के टाइम के हैं और इस मूवी में लीड रोल में है रेया चक्रवर्ती और इसके को एक्टर हैं वरुण मित्रा। इसलिए इस बुड्ढे का इस मूवी में सिर्फ इतना काम है कि इसने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। अब एक प्रोड्यूसर का एक फिल्म से क्या रिश्ता होता है इसे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मूवी का डायरेक्टर ये जो साइड में खड़ा है ये है भारद्वाज नाम से है कोई, लेकिन सारी मूवी के प्रमोशन में ये बुड्ढा ही आपको इस फिल्म की इस हीरोइन के साथ चिपका हुआ नजर आएगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आमतौर पर कोई अगर मूवी बनती है उसका जब प्रमोशन होता है तो उसमें उस मूवी के लीड रोल में जो होते हैं हीरो हीरोइन वही साथ में नजर आते हैं उस मूवी के प्रमोशन के टाइम। लेकिन भैया यहाँ तो सीन अलग है। एक बार तो आप ही कंफ्यूज ही आ जाओगे कि इस मूवी में इस हीरोइन के साथ ये महेश भट्ट क्या कर रहा है यहाँ। और इस फिल्म का जो हीरो है इसका हाल ये है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं जाता है? तो अब बात करेंगे चमत्कारी लड़की आलिया भट्ट की, जो नेपोटिज्म ग्रुप की मॉनिटर है, क्योंकि इन्होंने कम उम्र में बहुत सारा नाम कमा लिया है सिर्फ नेपोटिज्म ग्रुप की मेंबर होने से। बाय द वे टैलेंट और इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ये इंटेलिजेंट इतना है कि कॉफी विद करण में जब इनसे सवाल पूछा गया कि भारत का प्रेसिडेंट कौन है तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान बताया। और अब पृथ्वीराज चौहान इनके चिड़ बन चुके हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में किसी बंदे को चिंटू मिंटू कद्दू कहकर चिढ़ाने लगते हैं, कुछ उस तरह से। मैं जा रही हूँ। I didn't mean it like ये that. मतलब तुम यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, but आप क्या कहोगे? Come on, this is great. अब ये नाम ये नहीं लेंगी क्योंकि वैसे भी ये नाम लेकर इनका एक बार वैसे भी सत्यानाश हो गया है और सत्यानाश हो जाएगा दुनिया में। वैसे इसके बाद इनका ये आलम हो गया कि अगर कोई भी इनसे कोई नॉलेज का सवाल भी पूछता है तब भी ये चिढ़ जाती हैं। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। वाह, रिपोर्टर ने सिर्फ इनसे ये पूछा कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन इनके दिमाग में तो प्रेसिडेंट वाली पिंच घुसी है, वही लग गई इनको। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी रैप करने वाली हूँ। नहीं, सैडली मुझ में इतना टैलेंट नहीं है। मुझ में एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। हाँ, ये सही है। अपने आप खुद की बेइज्जती कर लो ताकि दूसरों को मौका ही ना मिले तुम्हारी बेइज्जती करने का। लेकिन इसमें एक लाइन बिल्कुल सही थी। सैडली मुझ में इतना टैलेंट नहीं है। इनका टैलेंट कितना है अब आपको इनके जोक्स सुनाता हूँ, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? नहीं, बिलियनर। अच्छा लगा लोगों को? बहुत अच्छा। अच्छा, एक और। Why is A a flower? Kill you. Why is A a flower? A flower क्यों है? क्योंकि B उसके पीछे है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो। उसका ले दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो। उसका ले दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो।
क्या डबल मीनिंग पंच मारा है, वाह, यही तो टैलेंट है इनकी फैमिली में। ठरक। मुझे थोड़ा सा लीन मीन अच्छा वाला मशीन चाहिए, तो अच्छा वाला मशीन चाहिए, तो और लीन मशीन लीन नहीं बोला। नहीं डिसअपॉइंट। अच्छा मशीन बोला। मतलब मुझे क्या पता है क्या मशीन है, मुझे मशीन चलानी नहीं आती। ये मुझे मशीन चलानी नहीं आती। अच्छा, कभी मशीन ओके, आई डोंट थिंक ये मेरा रिएक्शन है। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और ये जो नेपोटिज्म ग्रुप है ये बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ इसकी एक मेंबर थी और इसके हेडमास्टर ये व्यक्ति है। तो इन सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले वीडियो में किसी और वीडियो में बात करेंगे इन सब के बारे में। और ये जो नेपोटिज्म बॉलीवुड में अब चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक को ये बात पता चलने लगी है, लोग समझ रहे हैं इस बात को, और आने वाले वक्त में इसको समझ भी जाएंगे, जिससे कि जो रियल एक्टर हैं, जिनके अंदर रियल टैलेंट है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे लोग सुसाइड नहीं करेंगे ऐसी बॉलीवुड की घटिया पॉलिटिक्स में फंसकर। तो आप लोग ऐसे ही रियल टैलेंट की कदर करते रहिए, और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल सके तो अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।